चाहे आप कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड इन ऑर्डर टू स्कोर ब्रिलियंट मार्क्स इन सीयूईटी। गाइस सीयूईटी बहुत ज्यादा पास आ चुका है एंड आई नो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सीयूईटी इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीइंग हार्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टडीइंग स्मार्ट। फॉरगेट स्टडीइंग, इट्स ऑल्सो अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर इन अ स्मार्ट मैनर। और ये सारी जो मैं चीजें आज आपको बताने वाला हूं वो इस गोल में डायरेक्टली आपको हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो, फर्स्टली वेलकम टू ग्रैंड अकेड, बहुत ही बढ़िया सीयूईटी चैनल है ये, अभी के भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आ ही गए हो, पूरा का पूरा वीडियो देख के जाना, आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली दैट्स गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज इन द एग्जाम। दीज आर द एक्चुअल सीक्रेट्स बिहाइंड मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर इन सीयूईटी, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज। In that sense, it becomes even more important for you to know these things. You still have enough of a chance right now, even with a few days left till the examination, to score the marks that you desire in order to get to the college that you desire. You might be thinking, यार ये क्या बातें होंगी इस वीडियो में? Well, firstly guys, मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, मैंने काफ़ी competitive examinations के लिए लोगों को तैयार करवाया है, खुद भी मैंने काफ़ी अटैम्प्ट करी हैं। तो उस एक्सपीरियंस से, जो पिछले 5 सालों से मैं कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से पावर्ड है ये वीडियो। तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक एनी अदर सीयूईटी वीडियो यू वॉच्ड। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड आई वांट यू टू पे योर फुल अटेंशन टू दिस। चलिए पहली टिप की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट टिप इज गोइंग टू बी एजुकेटेड गेसेस। I don't know when you're watching this video, but CUET में as per today सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। हाँ, आप छोड़ सकते हो क्वेश्चंस, लेकिन उसमें ऑब्वियसली पेनल्टी होगी। We can't expect कि आपको 50 out of 50 क्वेश्चंस आएंगे। In that case, you need to know something called the trick of educated guesses. Educated guesses का क्या मतलब है? लेट्स से आप कोई भी डोमेन टेस्ट दे रहे हो, लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो, जीटी दे रहे हो, और आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, उसके बावजूद भी आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। नाउ कई लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्वेश्चन को ही छोड़ दो, लेकिन रिमेंबर दैट इफ यू नो दिस यू कैन प्रोबेबली गेस द आंसर। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव है, लाइकली है कि उनमें से ही कोई आंसर है। वन थिंग आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स विद दीज एग्जामिनेशंस इज दैट जो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं 90% केसेस में सही आंसर निकल के आता है, और बाकी सारे ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा इररेलेवेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्वियसली उसका आंसर स्पेसिफिक ही होगा। तो एजुकेटेड गेसेस लगाना सीखो, मॉक टेस्ट में इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। रिमेंबर दैट द मोर इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू इन मोस्ट केसेस बी द राइट आंसर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फूल प्रूफ है। हाँ, ये जो बकवास तुक्का स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं कि हाँ सबसे ज़्यादा कॉमन आंसर सी होता है, इन्हें कर दो, को पता है लोग क्या क्या कहते हैं, तो इन सब से कुछ नहीं होता। ये तो एटलीस्ट लॉजिकल है, इसे फॉलो करिए। दिस इज द एक्चुअल वे टू मेक एजुकेटेड गेसेस इन द एग्जामिनेशन। 2, ऑप्शन एलिमिनेशन। जब भी आपको कोई सीयूईटी का सवाल आता है, लुक फॉर द ऑप्शंस यू कैन एलिमिनेट, नॉट द वंस यू थिंक आर करेक्ट। इससे मेरे कहने का क्या मतलब है? पहले इनकरेक्ट ऑप्शंस को ढूंढो, करेक्ट को नहीं। जैसे अगर आपको आ जाता है व्हाट कलर इज द सन, फर्स्ट ट्राई टू सी कि ऑप्शंस में क्या क्या गलत हैं, एंड उस प्रोसेस से ही आप सही आंसर पे आ जाओगे। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द आंसर रादर देन अप्लाइंग लॉजिक एंड कमिंग टू द आंसर। अगर क्वेश्चन कुछ पूछता है अबाउट द सन एंड 3 ऑप्शंस मून के बारे में है, obviously the option that is left is going to be about the sun and that is going to be the correct answer. Let's say 4 options हैं, एक option है all of the above, 2 unrelated चीजें हैं और एक में आपको डाउट है। तो जो 2 unrelated चीजें हैं वो गलत हैं, all of the above हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 unrelated चीजें हैं, तो obviously the answer would be the option that is left. See, this is the logic that CUET requires and मैं हैरान होता हूँ लोग इसकी बात नहीं करते। कौन बनेगा करोड़पति में हम देखते हैं जो 50-50 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शंस निकल जाते हैं। That's how you should be approaching your examinations. No मैटर हाउ मच यू स्टडी, आपको ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में तो लगाना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट ओवर थिंक योर आंसर्स। गाइज आपको पता है हमारे बहुत ही अच्छे सीयूईटी कोर्सेज हैं, सीयूईटी इंग्लिश, सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सीयूईटी डोमेन्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट बाय द वे। अब उनमें हम देखते हैं कि काफी बहुत ही ज्यादा बढ़िया डेडिकेटेड बच्चे जब वो हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज वी डिजाइन आवर मॉक टेस्ट इन अ वे कि ऑप्शंस वैसे ही होंगे जैसे आपको एग्जाम में मिलते हैं,
हैं, दे डिजाइन विद द सेम फिलॉसफी। बच्चे अपने आंसर को बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। हम उन्हें बहुत बढ़िया लॉजिक समझाते हैं, वो समझ भी लेते हैं, लेकिन ओवर थिंक करने के चक्कर में उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपने भी ये सिचुएशन फेस करी होगी, आंसर सही लिख रहे हो, सही मार्क कर रहे हो, लेकिन कुछ लास्ट मिनट थॉट आ जाती है, लास्ट सेकंड थॉट आ जाती है, लास्ट मिली सेकंड थॉट आ जाती है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। रिमेंबर गाइज, सीयूईटी ना आपको कोई एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, अनलेस एंड अंटिल एस्ट्रोनॉमी सम डोमेन इन सीयूईटी व्हिच इट इज नॉट ऑब्वियसली। कोई इतने रॉकेट साइंस लेवल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एनसीईआरटी से कन्फाइंड आ रहे हैं। इतना ओवरथिंक करके आप क्या कर लोगे? बड़े आसान क्वेश्चन है यार। अगर आपने 30 से 40 सेकंड लगा दिए क्वेश्चन पे, आपने ये सारी स्ट्रेटेजीज यूज कर ली हैं, आपने हमारे जैसे टीचर से पढ़ा है, तो आपका आंसर 90% तो सही ही होगा। लास्ट मिनट चेंज करके गाइज सिर्फ बर्बाद होता है क्वेश्चन पेपर, ये याद रख लीजिए। सीयूईटी में बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस कह लो, जैसे असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। अगर आपने उसमें ओवरथिंक कर लिया तो वो तो 99.9% आपका गलत होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम में मेरी आवाज आनी चाहिए, ओवरथिंक नहीं करना है। अगर आपने लॉजिक लगाया है तो ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं आता फिर तो सोचते ही रहो। और अगर आप और बढ़िया लॉजिक समझना चाहते हो, और इंग्लिश और जीएटी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सीयूईटी के में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ये, और अगर आप एक्सपर्ट से लर्न करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इन 2 पेपर्स में आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए, जिसकी वजह से आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जा पाओ, आई वांट टू टेल यू अबाउट द ग्रैंड अकेड इंग्लिश चैंपियन कोर्स फॉर सीयूईटी इंग्लिश एंड ऑल्सो द ग्रैंड अकेड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चैंपियन कोर्स। गाइस, बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं। सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन कोर्स की बात कर लेते हैं, taught by me, Ramjas College English Honors. You know my credentials, I don't need to say them. My co-instructor, 100% Tyler in CUET, honor student of English. सीयूईटी गैट की बात कर लीजिए, वर मैम पढ़ाने वाली हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, उनके लिए पढ़ा रखा है, एक्सपर्ट लेवल नॉलेज आपको मिलने वाली है हमारे कोर्सेज में। और चाहे आप कभी भी देख रहे हो, ये क्रैश कोर्सेज हैं, सेल्फ पेस्ड हैं, लाइव सेशंस भी मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन भी होती है, हर एक चीज़ है इस कोर्स में, नोट से लेके डाउट्स तक सब कुछ आपको बड़े अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। अभी के अभी गो टू द पिन्ड कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन एंड चेक दीज कोर्सेज आउट। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं। कोर्स को ज्वाइन करते हुए ये कूपन कोड लगा लेना। कूपन कोड इज स्कोर वेल। पॉइंट नंबर 5, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। जब भी आप कोई स्पेसिफिकली डोमेन सब्जेक्ट्स में आप कोई क्वेश्चन देखते हो, आप उस क्वेश्चन में एनसीईआरटी के कीवर्ड्स ढूंढो और खुद से पूछो कि मैंने ये एनसीईआरटी में पढ़ा कहां था, बिकॉज उसी पैराग्राफ में से वो क्वेश्चन बना है। आई मेक क्वेश्चंस, आई नो हाउ एमसीक्यू क्वेश्चंस आर मेड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सेंटेंस बाय सेंटेंस क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स से कुछ पेज 6 पे स्पेसिफिक कीवर्ड है, अगर वो स्पेसिफिक कीवर्ड पेज 6 से ही उठाया जा रहा है तो उसी से रिलेटेड आंसर होगा। तो आंखें बंद करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको सोचिए ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा कहां है। इसको हम कहते हैं रिकॉल मेथड। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड आपको याद आता है, उसके बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एंड दिस पॉइंट एक्चुअली ब्लेंड्स इनटू माय 6th पॉइंट। What do I know about that? Let's say आपके पास एक CUET में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, let's say पैराजम्बल्स के हिसाब से, डोमेन टेस्ट में हो गया, कुछ बिजनेस स्टडीज़ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, पॉल साइंस में द इमरजेंसी ऑफ 1975, GAT में टाइम एंड वर्क। आपसे वो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। एक सेंटेंस अपने आप से पूछो, What do I know about that? इंग्लिश और GAT में जो भी आपने मेथड्स पढ़े हैं उनका रिकैप करो। डोमेन टेस्ट में आस्क योरसेल्फ, यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स में समथिंग दैट वी डिडंट कवर इन द 5th पॉइंट इज दैट कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक मतलब 20-30 पेज में कवर्ड है। उसमें आपको अपने आप से पूछना है व्हाट डू आई नो अबाउट दैट, और जो आपको सीयूईटी सेंटर में रफ शीट मिलेगी उसमें लिख दो आपको जो भी पता है। ऑप्शंस मत देखना, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन देख के आप अपने आप से पूछो मुझे इसके बारे में पता क्या है, और उस इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करके मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। अनलेस इट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड और पैराग्राफ बेस्ड, ऑप्शंस को मत देखना इस सिचुएशन में। सिर्फ क्वेश्चन को देख के व्हाट डू आई नो अबाउट दैट ट्रिक को अपनाओ। इट्स लाइक टेकिंग 10 मिनट्स। आप स्ट्रेचिंग करते हो वर्कआउट से पहले, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड for the workout, you have to prepare your muscles. So in this way you're just preparing your brain and you're priming your brain. And point number 7, never misread. बच्चे बहुत ज़्यादा silly mistakes करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, उनको लगता है यार एग्जाम तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, टाइम लिमिट है, बिकॉज ऑब्वियसली आप CUET में तेज तेज कर रहे होगे सब कुछ। उस ट्रैप में मत फंसना बस। डोंट गो बियॉन्ड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अगर 2+2 पूछा जा रहा है तो 4 आंसर दे देना। ये मत बोलने लग जाना कि एडिशन किसने डिस्कवर करी थी या इन्वेंट करी थी। People could have been 100% Tylers, but because of what I told you earlier,
ओवरथिंकिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ उनके मार्क्स कट गए। नेवर मिसरीड द क्वेश्चन, एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। ये बात आप बांध लीजिए कि आप एक एक शब्द को स्क्रूटिनी से पढ़ेंगे, अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। लोगों ने सिर्फ डेट पढ़ के आंसर दे दिए थे लास्ट ईयर, मेरे को याद है। लोगों ने ऑपोजिट आंसर कर दिया, उनसे पूछा गया व्हाट इज दिस, उन्होंने आंसर कर दिया व्हाट दिस इज नॉट, एंड वाइस वर्सा। द क्वेश्चन इज टेलिंग यू द आंसर एंड द क्वेश्चन इज टेलिंग यू व्हाट टू आंसर, आपके सामने है। क्वेश्चन के बियॉन्ड मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है हद से ज्यादा, और वो आपको मतलब ट्रबल करना चाहता है, टॉर्मेंट करना चाहता है। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कोई मतलब आपको PhD लेवल नहीं समझता। You all are people just taking your first entrance examination, so chill a little. Alright guys, that should be it for this video. Comment करके बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, and we'll try our best to make them for you. Remember the tips that I've given you in this video are very important if you're aiming for that 100 percentile score, and if you're an ambitious person wanting to go into the best colleges of Delhi University, you want to go to BHU, University of Hyderabad, or whatever your dream colleges or university is, Grand Acad can surely help you. हमारे CUET courses description में और pinned comment में आपको मिल जाएंगे, अभी के अभी जाइए, and make sure to use the code SCOREWELL to get a discount. Alright guys, make sure to like this video and subscribe to Grand Acad, and alright, till next time, keep winning, you champions!